हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच फिर से हिंदी जो है 100 मार्क्स 12th के लिए जो हिंदी है 100 मार्क्स, उसके लिए मैं आज बातचीत, जो पहला शीर्षक है बातचीत उसका मैं सारांश लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए। मैं वादा किया था कि लेसन बाय लेसन आप लोग का सारा डिस्कस करूँगा 100 मार्क्स हिंदी का। ठीक है, तो पहला लेसन है बातचीत। ठीक है, बातचीत पहला लेसन है। अब बातचीत के ही बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसका सारांश के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसमें बताया गया है शीर्षक के अंतर्गत। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को सेवा प्रदान कर रहा हूं निःशुल्क, इसलिए इतना तो आपको बनता है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहले देखिए, इसमें है बातचीत निबंध का सारांश। बातचीत जो है एक निबंध है। बातचीत एक क्या है? निबंध है। ये पहला प्रश्न आपको सामने आ गया कि पूछा जाएगा कि बातचीत है क्या, तो बातचीत क्या है? एक निबंध है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, देखिए मैं ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कस करते जाऊँगा, आप लोग खाली ध्यान से कॉपी कलम ले लीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहला तो मैंने बताया कि बातचीत जो है से क्या है? निबंध है। एक नंबर हो गया, क्लियर। अब देखिए, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। ठीक है, बातचीत शीर्षक जो है निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बातचीत जो है एक निबंध है और पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है, तो कौन है? बोलिए, बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट इनका कचिए हुए लेखक हुए। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत का कौन है? लेखक हैं। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। और क्या है? बालकृष्ण जो बताया जाएगा क्या है, तो एक निबंधकार भी है। क्या है? निबंधकार भी हैं। ठीक है, गौर करते जाइए, बातचीत क्या है? निबंध है, एक ऑब्जेक्टिव। अगला देखिए, बातचीत निबंध जो है से आधुनिक काल के, पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, ये लेखक हैं, तो वो बताया जाएगा कि आधुनिक काल के लेखक है। ठीक है, और वो क्या है? तो एक निबंधकार हैं। और बातचीत के लेखक कौन है, तो बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। चलिए, इस शीर्षक के अंतर्गत क्या क्या चर्चा किया गया है उसका हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अखबकाना नहीं है, आप लोग को आराम से पढ़ते जाना है। देखिए, अभी भी आप लोग के पास 2 महीने का टाइम है, आप लोग तैयारी कीजिए। हम ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक आपको कंप्लीट कराने का वादा करता हूं। ठीक है, और वो भी निःशुल्क, केवल हमारे वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, अंत तक वीडियो देखिए, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, उसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, लिखता है कि जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया गया है। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। वाक शक्ति मतलब क्या होगा? बोलने की शक्ति। बालकृष्ण भट्ट जो है से बातचीत शीर्षक के माध्यम से बताए हैं कि वाक शक्ति जो है वह लेखक का ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है वाक शक्ति। ठीक है, जो बोलने का हमारा शक्ति है वो ईश्वर का दिया हुआ क्या है? वरदान है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। आगे देखिए, बताता है कि बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मान लीजिए, कभी लेखक को कहना है कि यदि वाक शक्ति नहीं होती, मतलब हमारे अंदर बोलने की शक्ति ना होती, आपके अंदर बोलने की शक्ति ना होती, मतलब मनुष्य को किसी के पास बोलने की शक्ति यदि ना होती तो ये सृष्टि होती, इससे क्या हो जाती? गूंगी हो जाती। ये सृष्टि क्या होती? गूंगी होती है ना। और गूंगी सृष्टि यदि होती तो आखिर में क्या हाल होता? मतलब हम आपसे बात करते ही नहीं, हम बोलते ही नहीं, आप हमको बोलते ही नहीं, तो मेरे फीलिंग या आपके फीलिंग की हम क्या समझ पाते हैं? ठीक है, तो ये गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, ये लेखक बताते हैं बालकृष्ण भट्ट जो हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, अगले बात बता रहे हैं क्या सर, देखिए कि वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच, देखिए जूम कर देता हूँ। ठीक है, नज़र आ रहा है ना? देखिए,
कहता है, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता मतलब क्या होगा, बोलने वाला। वे कहते हैं कि बातचीत वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। कहने का मतलब यदि गूंगी सृष्टि हो जाती तो जो बोलने का जो मतलब गूंगी सृष्टि होती तो कोई बोल ही नहीं पाता, लेकिन जो वक्ता होता है अपने स्पीच यानी बोलने की दम पे पूरी संसार के पूरी सृष्टि को मतलब एक दूसरे का फीलिंग को ये मतलब समझ पाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे का हर बात को समझते हैं, है ना, हर मौके को मतलब नहीं देता ये यानी नाज नखरा जाहिर करने का मौका, मतलब कोई कुछ बोल के चला जाता तो नहीं, या कोई फीलिंग कर लेता तो नहीं, मतलब ये समझिए कि हम एक दूसरे का फीलिंग को समझने के लिए बातचीत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है। बातचीत यदि नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे की फीलिंग को हम नहीं समझ पाते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत की अति आवश्यकता है। देखिए कभी कितना मज़ेदार लेखक जो है तो कितना मज़ेदार बात बताया है कि कोई भी आदमी है, हम हैं आप है, कोई भी संसार में कोई भी है, सृष्टि में कोई भी है, पृथ्वी पर कोई भी है, वह ज़िंदगी को अगर मज़ेदार बनाना चाहता है तो उसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, पीना भी ज़रूरी है, चलना भी ज़रूरी है, फिरना भी ज़रूरी है, यानी संसार के सारा क्रिया ज़रूरी है, लेकिन सारी क्रियाओं के साथ बातचीत भी अति आवश्यक है। बातचीत भी क्या है, अति आवश्यक है। बातचीत अगर नहीं होगा तो सारा संसार जो है ना एक गूंगी सृष्टि बन जाती है और कोई काम के नहीं रहता, ठीक है। इसलिए खाने पीने चलने फिरने के जैसे ज़रूरत हमको है कि बिना खाना के नहीं रह सकते हैं, बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं, अगर नहीं चलते हैं, अगर नहीं फिरते हैं, नहीं घूमते हैं तो हम नहीं रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बातचीत है, उसी प्रकार क्या है, बातचीत है। और बातचीत के दम पे हम लोग क्या है ना रह पाते हैं, एक दूसरे के फीलिंग को समझ पाते हैं, ठीक है। डन हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा जितना बनेगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर लेसन को आप लोग अंदर तक मतलब बतावे, डिस्कस करें और लेसन का एकदम पूरा साक्षात्कार हो, समझ में आ सके, ठीक है। और वीडियो को में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तो सारा चीज़ आपका समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं आए रहिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और आपका पहले ही बता दिया हूँ कि इस बार एग्ज़ाम देने वाला है, आने वाला 100 मार्क्स का हिंदी का एग्ज़ाम है। 100 में अगर आप लोग 90+ अगर ला लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। उसके लिए आप लोग वीडियो में आप बने रहिए। हिंदी, उसके बाद ग्रामर भी हम आप लोग क्लास देने वाले हैं, ठीक है। अभी बहरहाल यहाँ देखिए, कहता है यहाँ तक हो गया, अति आवश्यक होती, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। देखिए कितना बढ़िया बात बताया है कवि बालकृष्ण भट्ट जी। बताते हैं कि हमारे अंदर जो मवाद है, मतलब किसी प्रकार का एक होता है ना कि अगर बातचीत नहीं होता है, हम आपसे बोल नहीं रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या बीत रहा है, आपका क्या क्या फीलिंग है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना जिसको कहते हैं बना रहता है। लेकिन उस चीज़ को हल्का और स्वच्छ बताने के लिए हम जो भी है बातचीत के माध्यम से जब एक दूसरे को बोल देते हैं तो वह मानिए कि भाव बनकर वह उड़ गया। हृदय में जो भी जमा था कचरा, समझिए, जो हमारे निंदा आ रही थी, ईर्ष्या आ रही थी किसी की भावना के, और हम किसी उससे बात कर लिए तो वह निंदा जो से मानो कि वह भाव बनकर उड़ गया, मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। और होना भी चाहिए कि किसी के एक दूसरे की निंदा नहीं, शिकायत नहीं और नहीं ईर्ष्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए कि यहाँ पर बहुत अच्छा आया है कि बेन जॉनसन का प्रश्न भी आता है। कहता है कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर मान लीजिए किसी के बारे में हमको जानना विशेष रूप से, तो कैसे जानेंगे, हम आपको पहचानते नहीं है, ठीक है, हम देख लेंगे, तो देख लेने से आपका साक्षात्कार नहीं हो रहा, हम नहीं बता सकते हैं कि आप कैसे हैं नहीं हैं, ठीक है। साक्षात्कार होगा कब, बोलने से। अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके बात करने, हम एक दूसरे से बात करेंगे तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर कितना मतलब
श्रेष्ठता है उसका व्याख्यान करने के लिए बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। अगर आदमी हम बोलते हैं आपसे तो बोलने से क्या होता है, एक दूसरे का फीलिंग को समझ जाते हैं, हम किस प्रकार के आदमी हैं या आप कैसे हैं एक दूसरे के बारे में हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, इसलिए मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है, बोलने से होता है। केवल रूप से वह कोई भी महान नहीं बनता। ठीक है, बातचीत हम करेंगे उससे पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या है नहीं है, सब कुछ जान जाएंगे। तो ये मेन पॉइंट को डन किया जाए। बेन जॉनसन क्या कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देख लीजिए, नज़र आ रहा है आप लोग सब ना? ठीक है, अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। मतलब लेखक के ने बातचीत का कितना रूप है या कितना भागों में टाइप्स है डिवाइड किया गया, उसको चर्चा किया है। ठीक है, एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच, एक बेन जॉनसन आया कि किसी से बातचीत करने से उसका रूप का साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार एक और आए हैं जिनका नाम है एडिसन। क्या नाम है? एडिसन। एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जैसे दो व्यक्ति रहता है तो अपना सारे अंदर की बात को एक दूसरे से बोल पाता है। ठीक है, अगर तीसरा आदमी रहता है तो सारा अपने अंदर की बात को फीलिंग नहीं। मतलब एडिसन का मानना है कि अगर बातचीत है तो दो व्यक्तियों में ही हो सकती है जो सटीक और सार्थक। ठीक है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल के एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। अभी बताया ना कि अगर जो दो व्यक्ति रहते हैं तो अपने दिल के जो भी अंदर है बुराइयां या अच्छाइयां एक दूसरे के सामने खोल देते हैं। ठीक है, लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़े नख के जैसी मानी है ना। चार लोगों के बीच की है ना बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। देखिए यहाँ पर तीन लोग अगर बात करता है तो मान लीजिए कि अंगूठी में एक नगीना जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि यही चार लोग अगर बात करते हैं तो केवल बातचीत का फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, मतलब वो सार्थक नहीं है। अगर सार्थक है तो क्या, दो व्यक्तियों के बीच में बात करने से जो सारे अंदर की भावना होती है वो प्रकट हो जाती है। तीसरा और चौथा रहने से पूरा प्रकट नहीं होती है ना। इसलिए बात कभी भी कीजिए तो एक दूसरे से फीलिंग को समझने के लिए दो काफ़ी है, तीसरा कोई काम नहीं है। देखिए अगला देख लीजिए, और क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। ठीक है, कि लेखक का मानना है कि यूरोप के लोग में बातचीत का एक हुनर है। यूरोप के जो भी लोग हैं उसमें बात करने का एक अच्छा सा हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर है उसी का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, एडिसन क्या बताए थे कि दो व्यक्तियों के बीच में जो बात होती है वही सार्थक होती है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव उठा सकता है एडिसन या जॉन पिछले बताया ना उसका भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का इम्पोर्टेंट है। यूरोप में लोग जो बात करने का हुनर होती है उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आगे देखिए, इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है ना। इसके प्रसंग अगर पढ़ा जाए तो इसके सुनने से कान की बहुत अत्यंत सुख मिलता है, मतलब अच्छी महसूस होती है। इसी को सुहद है ना, सुहद गोष्ठी भी कहते हैं। सुहद गोष्ठी भी कहते हैं जो कान को सुनने में अच्छा लगता है। मतलब कान का अच्छा कब लगेगा, जब हम अपने आप को अच्छा फीलिंग करेंगे है ना, उसी को सुहद गोष्ठी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या किया गया है कि अंता बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को बातचीत कर ले, और बातचीत का यही सही उत्तम तरीका है ना। बालकृष्ण अंतिम लाइन में बताते हैं कि हमें ऐसी मतलब बात करने की इच्छा को जाहिर करना चाहिए जिससे अपने आप के बातचीत करके बातचीत का उत्तम तरीका हम लोग ढूंढ सके। मतलब हम मतलब ऐसा तरीका ढूंढे कि हम और आप एक दूसरे के बात को समझ सके। ठीक है, यही बालकृष्ण भट्ट का कथन था। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। मैं फिर से बता दूं कि 100 नंबर का हिंदी का क्लास चल रहा है। ठीक है,
वह बिल्कुल यूट्यूब पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, 12th का है। ठीक है, जो भी अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है जुड़ लीजिए, आपका कोई शुल्क भी नहीं लग रहा है। ठीक है, आपका भरपाई भी हो जाएगा। और आज बातचीत का शीर्षक चला क्या मैं ऑब्जेक्टिव भी सर मतलब डिस्कस करेंगे, या अगला लेसन जो है लेसन का भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इनको मतलब कंप्लीट करते हैं है। और अगर हमारा वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ऑलरेडी कीजिए। और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप तक जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।